गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलंगं सीता समारोपित्वामभागं पानो महाशाय चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चानुर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, जैसे आपके घर की किसी खिड़की से प्रकाश आया और पूरा घर आपका प्रकाशमय हो गया, वैसे ही आपके शरीर की किसी खिड़की से अर्थात किसी द्वार से परमात्मा आपके भीतर प्रवेश करता है। जिस दिन आप उसे जान लोगे, फिर दुनिया में जानने को कुछ और रह ही नहीं जाएगा। उसे जाने बिना सब ज्ञान बेकार है। व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी भूल एक ही करता है कि उसे बाकी सारे हिसाब किताब याद रहते हैं, हर बात याद रहती है, लेकिन खुद को भूला रहता है। और खुद को जाने बिना ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। उसका प्रकाश तो व्यक्ति के भीतर प्रवेश पाने के लिए हर समय तैयार रहता है, लेकिन इंसान की बदकिस्मती ये है कि वो अपने सभी द्वार बंद करके बैठा है। ये भगवान की ही कृपा है जो आप ठाकुर की मधुर बाल लीलाओं का नित्य रसपान कर रहे हो। इसलिए एक एक शब्द को सुनने और समझने की कोशिश किया करो। ये शब्द तो परमात्मा की छाया है, लेकिन इन्हीं शब्दों के माध्यम से आप अपने भीतर ठाकुर का दर्शन करने में समर्थ हो जाओगे। जिन छोटी छोटी भूलों के कारण तुम्हें आत्मग्लानि होती है, वे कुछ भी नहीं हैं। असली भूल तो ये है कि आप स्वयं को ही भूल कर बैठे हो। अब प्रश्न ये है कि तुम भूल तो गए, तुम्हें अपनी याद आएगी कैसे? तुम्हें कोई याद दिलाएगा तभी तो तुम्हें याद आएगी। खुद कैसे याद आएगी? ये संयोग ठाकुर ने बनाया है जो आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हो। बेकार की जानकारियों ने तुम्हें टेंशन के अलावा
चिंताओं के अलावा कुछ नहीं दिया। और यदि पूर्ण भाव से कथा को सुना तो आपको भविष्य में वो मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। बस ठाकुर में अपनी प्रीति जगाओ। कुछ लोग परमात्मा से प्रेम करना तो दूर, परमात्मा में दोष ढूंढते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि परमात्मा की बनाई हवा, अग्नि, इनमें कोई दोष नहीं। पंच महाभूतों में ही कोई दोष नहीं। ये सब निर्मल के निर्मल रहते हैं। जरा सोचो, जब से दुनिया बनी तब से लेकर आज तक इस आग ने कितने मुर्दे खाए होंगे। आग ही तो मुर्दा शरीरों को जलाती है ना। सारा कचरा अग्नि ही तो खाती है। फिर भी आग में कोई गंदगी है क्या? सूर्य देवता प्रतिदिन अपनी किरणों से सबको छूते हैं, फिर भी सूर्य में कभी कोई दोष देखा है आपने? जब भगवान की बनाई चीजें सब कुछ खाकर निर्दोष रह जाती हैं तो परमात्मा किसी को छू लेगा तो क्या दोषी हो जाएगा? ये तो इंसान के दिमाग की कमजोरी है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ये क्या कर रहे थे? कल आपको सुनाया था कि जगत को बनाने वाले सृष्टिकर्ता स्वयं ब्रह्मा जी के मन में भी ऐसा संदेह पैदा हो गया। तो हम सब तो साधारण इंसान हैं, हो ही जाता है। ध्यान से सुनो, ब्रह्मा जी ने बार बार माफी मांगी और कहा कि हे प्रभु, मां के गर्भ में जब उसका बच्चा होता है तो 9 महीने तक मां को बहुत पीड़ा रहती है। मां के पेट में कभी बच्चे के हाथ लगते हैं, कभी पैर लगते हैं, कभी सिर लगता है, कभी कभी तो बच्चे के पैरों से मां के पेट में ऐसी ठोकर भी लगती है कि बेचारी के बड़ी पीड़ा होती है। लेकिन मां अपने गर्भ में बच्चे के दोष नहीं देखती, इसलिए जननी को भगवान के समान माना जाता है। मां में कभी बदले की भावना नहीं होती कि ये मुझे कष्ट दे रहा है और जन्म देने के बाद मैं इसे दंड दूंगी। जानते हो, बच्चा पैदा होते ही मां उसे अपनी छाती से लगा लेती है, चूमती है, लाड प्यार करती है। ब्रह्मा जी ने भी भगवान से कहा, हे मेरे दीन बंधु, जैसे मां बच्चे के
गर्भ वाले दोष नहीं देखती, वैसे ही ये ब्रह्मांड भी आपके विराट रूप में एक गर्भ है और हम आपके बच्चे हैं। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर देना, हमारे अपराध को क्षमा करो। जैसे ब्रह्मा जी ने भगवान से विनती की, वैसे ही हमें भी करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम आपकी ही कोख में पड़े हैं, हम गलतियां करना नहीं चाहते, लेकिन आपकी माया ही हमें अनेक तरह के पापों के लिए प्रेरित कर देती है। हे परमात्मा, आप मां की तरह हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ध्यान से सुनो, ब्रह्मा जी कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता हुआ मन वचन से आपका भजन करता है, आपकी कृपा की प्रतीक्षा करता है, वो आपके दर्शन और स्वयं की मुक्ति का अधिकारी बन जाता है। हमारे जीवन में जो भी सुख आता है या दुख आता है, वह हमारे ही कर्मों का फल है। चाहे वे कर्म पूर्व जन्म के हों या फिर इस जन्म के। जब कर्म हमने किए हैं तो फल भी हमको ही भोगना है, और उस फल को भोगने की जितनी अवधि है उसमें ही भोगना पड़ेगा। चाहे उन्हें हंसकर भोग लो या फिर रोकर भोग लो। कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जैसी भी परिस्थिति सामने आए उसका सामना करो, हाय हाय मत करो। भगवान का भजन और चिंतन करो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रहने वाले एक बच्चे नरेश कुमार के पिताजी का देहांत हो गया। आज मैंने जब उससे फोन पर बात की, शोक प्रकट किया, बड़े ही भाव से कथा सुनता है। उसने बताया कि पिताजी नाश्ता करके लेटे थे और बस सोए के सोए रह गए। 80 वर्ष की उम्र थी नरेश के पिता ओम प्रकाश जी की। जानते हो, 80 वर्ष के अंदर उन्होंने कोई बीमारी नहीं देखी। एक और बात बताई नरेश ने कि उनके माताजी भी पितृपक्ष में अर्थात श्राद्धों में ही गए थे। सो बंधुओं,
कोई पुण्य कर्म होता है, जब पितरों के दिनों में कोई दुनिया छोड़ता है। मैंने आज सभी बहन भाइयों की तरफ से भी नरेश जी के पिता को पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि दी और उनके साथ भावभीनी संवेदनाएं व्यक्त की। देखिए, आना और जाना ये संसार का शाश्वत नियम है। यहां कोई नहीं रहता। यदि तुम भगवान को याद करते रहोगे तो निश्चित ही चिंताएं दूर हो जाएंगी और कोई भी समस्या हो, कैसे भी हालात हों, वो ठाकुर आपको उनका सामना करने के लिए साहस और शक्ति प्रदान करेंगे। ब्रह्मा जी ने जाते जाते भी यही कहा कि प्रभु, जब मैं ब्रह्म पद से सेवा निवृत्त हो जाऊं तो मुझे भी वृंदावन में कोई पेड़ पौधा, कोई लता गुल्म ही बना देना। देखिए, व्यक्ति कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन संकल्प अच्छा बना करके रखे। स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रभु जब मैं रिटायर्ड हो जाऊं, भले ही मुझे कीट पतंग बना देना, पर मुझे भी वृंदावन में रख लेना। उन्होंने कहा कि आपके चरणों की धूल जब हम पर पड़ेगी तो हमारा भी उद्धार होता रहेगा। देखिए, घर गृहस्थी के लिए व्यक्ति सारी उम्र कमाता है, लेकिन धर्म और पुण्य में जो खर्च करता है उसका मन सदा शांत रहता है। जन्मों जन्मों तक चिंताएं करीब नहीं आती और कई गुना होकर किया हुआ और दिया हुआ वापिस लौटता है। ये मन है, मन का काम है सोचना। चाहे दुनियादारी के लिए सोच लो या फिर ठाकुर के लिए सोच लो। अच्छे काम में तन मन धन लगाने से हमारा मन उससे जुड़ जाता है। 60 वर्ष के करीब पहुंच चुका हूं और अगले साल हो जाऊंगा। कभी खुद के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये बना लें, वो बना लें, ना 1 इंच जमीन, ना कोई बैंक बैलेंस और ना कभी सुख सुविधाओं पर ध्यान दिया। बड़े से बड़े धार्मिक अनुष्ठान किए, भगवान के भरोसे शुरू कर दिए। और आपको बता दूं, कोई एक कार्य अधूरा नहीं रहा और कहीं कोई परेशानी नहीं आई। सब निर्विघ्न संतुष्ट विधि के अनुकूल संपन्न हुए। जब काम उसके हैं तो वो अपने आप पूरे भी करवा लेता है। 2025 जब प्रारंभ हुआ तो एक दिन अपने पिताश्री की राम कथा की कैसेट सुन रहा था। अचानक ऐसा भाव उठा कि आंखों ने जलधारा छोड़ दी। मैंने अपने जीवन में
ठाकुर के बाद यदि किसी को याद किया है तो वो मेरे माँ बाप हैं। ये दुनिया दोरंगी है, किसी भी चाल चल ले, लेकिन शास्त्रों ने माता पिता गुरु और आचार्य इन 4 रिश्तों के लिए विशेष भाव बनाया है। अब इसे ठाकुर की कृपा कहो या आपका आशीर्वाद, वर्ष अभी पूरा नहीं हुआ, परमात्मा की कृपा से एक पोते की प्राप्ति हो गई। उसे जो भी देखता है, जानते हो क्या कहता है? वो कहता है कि ये बिल्कुल आपके जैसा है। लेकिन आपको बता दूं, वो मेरे पिताश्री का रूप लगता है। इंसान का भाव जैसा होता है, उसे भगवान की कृपा से वैसा ही मिल जाता है। जो जानते हैं उन्होंने मुझे देखा है, इसलिए वे कहते हैं आप जैसा है। लेकिन मैंने अपने पिताश्री को करीब से देखा है और मुझे लगता है कि ठाकुर ने मेरे पिताश्री को ही मेरे पास भेज दिया। जैसी भावना वैसा हो जाता है। ध्यान दीजिए, पहले कन्हैया बछड़े चराने जाते थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं। उन्होंने गाय चराना भी शुरू कर दिया। ग्वाल बालों के साथ अब ठाकुर गैया चराने जाते हैं। भागवत में ठाकुर के नाना प्रकार के खेलों का वर्णन है। कई बार ठाकुर ग्वाल बालों के साथ हार जीत का खेल भी खेलते हैं। जैसे अब ये क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह, कुश्ती इत्यादि, ये हार जीत वाले खेल होते हैं। ऐसा ही एक खेल ठाकुर ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। अब ठाकुर बड़े हो गए हैं, इसलिए नटखट लीलाएं समाप्त हो गई हैं। अब कुछ बड़े खेल बाल रूप में ठाकुर ने खेलने शुरू किए हैं। पूर्ण भाव से सुनना। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। खेल ये था कि ठाकुर ने एक वृक्ष को केंद्र बना लिया। कुछ दूरी से दौड़कर उस वृक्ष को छूना था। जो सबसे पहले छू लेगा वो जीत जाएगा, और जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। जैसे आजकल 200-400 मीटर की रेस लगती है, दौड़ें लगती हैं, ठीक वैसे ही। वैसे तो आपको बता दूं, सब खेल पुराने हैं। ग्वाल बालों के साथ
इस खेल में शर्त ये है कि जो जीत जाएगा वो बनेगा सवार और जो हार जाएगा वो बनेगा घोड़ा। इस रेस में मुकाबला श्री धामा और कन्हैया में था। आपको बता दूं, श्री धामा ये कृष्ण के प्रिय सखा थे, मित्र थे। जो जीतेगा वो सवार बनेगा और जो हारेगा वो घोड़ा बनेगा। अब ठाकुर सोचते हैं कि यदि मैं जीत गया तो भक्त की पीठ पर बैठना पड़ेगा और हार गया तो घोड़ा बनकर भक्त को पीठ पर बैठाना पड़ेगा। ठाकुर ने सोचा कि मैं भक्तों की पीठ पर बैठने नहीं आया हूं, मैं तो अपने भक्तों को अपनी पीठ पर बैठाकर उन्हें भवसागर से पार उतारने आया हूं। ठाकुर ने पहले ही सोच लिया कि मैं जीतूंगा नहीं, जानबूझकर हार जाऊंगा। जब दौड़ शुरू हुई तो ग्वाल बालों को लग रहा था कि कन्हैया ही जीतेंगे। कारण यह था कि ठाकुर बड़ी तेज गति से दौड़ रहे थे, लेकिन जब वृक्ष के पास पहुंचे तो पहले श्री धामा ने वृक्ष को छू दिया। ठाकुर जानबूझकर 2 सेकंड पीछे रह गए। अब तालियां बज गई कि श्री धामा जीत गए, कन्हैया हार गए। अब ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया अब घोड़ा बनो। ठाकुर ने उसी समय झुककर हाथ जमीन पर टेक दिए और श्री धामा भगवान की पीठ पर बैठ गया। उसने गमछे को चाबुक बना लिया और टिक टिक करता हुआ ठाकुर को चलाता है और ठाकुर घोड़ा बनकर दौड़ते हैं। देवता ठाकुर की इस बाल लीला पर पुष्पों से वर्षा करते। कभी कभी गेंद से भी बहुत खेलते थे। देखिए, जैसे इंसान अपनी ही गलतियों को बार बार दोहराता है, वैसे ही ग्वाल बालों ने एक बार फिर अपनी गलती को दोहरा दिया है। खेलते खेलते ग्वाल बाल गायों को लेकर ठाकुर से आगे निकल गए और भगवान किसी कारण पीछे रह गए थे। लेकिन ग्वाल बालों ने ठाकुर के आने का इंतजार नहीं किया। ग्वाल बाल यमुना नदी के उस कुंड के पास पहुंच गए जिसमें जहरीला कालिया नाग रहता था। उस जहरीले नाग के कारण कुंड का जल खोलता रहता था। जानते हो, इस जहरीले कुंड से जो भाप निकलती थी उससे ऊपर उड़ रहे पक्षी भी नीचे गिर जाते थे। पहुंचते ही गायों ने और ग्वाल बालों ने वहां का पानी पी लिया। सब खत्म, ना एक गाय बची, ना एक ग्वाल बाल बचा, सब साफ। ठाकुर जी पीछे से आए, देखा सब समाप्त हो चुका था। शुकदेव भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में
कि परमात्मा ने अमृतमयी दृष्टि से जैसे ही उनको देखा, जैसे ही भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी, सभी गायें और ग्वाल बाल उसी समय उठकर खड़े हो गए। श्रीमद् भागवत कथा की इन बाल लीलाओं के जो आध्यात्मिक संकेत हैं वे बहुत ऊंचे हैं। इसलिए बीच में कई बार कहता हूं कि ध्यान से सुनो। कालिया नाग मतलब काम, काम वासना, वासना में विषय है और कालिया नाग में विष है। जैसे विषैला पानी पीकर ग्वाल बाल और गायें मर गई, उसी तरह विषयों का सेवन करते करते हमारी इंद्रियों की शक्ति भी मर जाती है। हमारी इंद्रियां कमजोर हो जाती हैं। ये ऐसा जहर है जो आदमी की जिंदगी पर इतना हावी रहता है कि एक दिन उसे ही खत्म कर देता है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले अमर हो जाते हैं। ध्यान से समझिए, भीष्म पिता ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसीलिए उनकी इच्छा मृत्यु हुई। हनुमान जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं, परशुराम जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए अभी तक अमर हैं। कथा कहती है कि मौत को यदि कोई जीत सकता है तो ब्रह्मचारी ही जीत सकता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपनी पत्नी को मां कहते थे। शारदा नाम था, मां शारदा कहकर बुलाते थे। जानते हो, जब विवाह हुआ स्वामी रामकृष्ण का, पहली रात ही पत्नी को मां मान लिया था। जब उन्होंने पहली बार अपनी पत्नी को देखा तो उसने अनेक श्रृंगार किए हुए थे। जब वे उनके पास आए तो मां मां कहकर चरणों में गिर गए। स्वामी रामकृष्ण मां भगवती के, देवी के भक्त थे। उन्हें लगा कि मां दुर्गा ही उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बैठी है। जानते हो, चरण पकड़कर जोर जोर से रोने लग गए। कहा, मां, आज तूने दर्शन देकर मेरी इच्छा पूरी कर दी, मेरे सिर पर हाथ रख दो। उसी समय पत्नी के अंदर भी शक्तिपात हो गया। जब शारदा ने पूछा कि आप मुझे किस रूप में देख रहे हो, तो उन्होंने कहा, मां दुर्गा के रूप में देख रहा हूं। जब स्वामी जी ने पूछा कि आप मुझे किस रूप में देखती हो, तो शारदा ने कहा कि मां दुर्गा तुम्हें जिस रूप में देखती है, मैं भी तुम्हें उसी रूप में देख रही हूं। पहली रात पति पत्नी मां बेटा बन गए। पूरी जिंदगी मां बेटा बनकर ही रहे।
उन्हीं के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने अध्यात्म की ज्योति विदेशों में भी जाकर जगा दी थी। विषयों का ज्यादा सेवन करने से ये इंद्रियां निस्तेज हो जाती हैं, उनकी शक्ति ही खत्म हो जाती है। देखिए, कालिया नाग के विष को पीकर गाय मर गई, इसलिए ही ठाकुर ने कालिया नाग के विष को निकालने की बात सोची है। जब तक हमारे मन से ये विषयों का विष नहीं निकलेगा, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं हो सकता। और ये काम आपको बता दूं, इंसान नहीं कर सकता। ये काम तो भगवान ही करते हैं। जिसके हृदय में स्वयं भगवान प्रवेश करते हैं, वही काम पर विजय पा सकता है। नहीं तो मरते मरते भी ये पीछा नहीं छोड़ता। ठाकुर किस प्रकार इस कालिया नाग का जहर निकालेंगे, ये कथा और अन्य कुछ मधुर लीलाएं आपको कल सुनाएंगे। अब सीधा हरि शरण में जाएंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम